मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनजीओ से संबंधित नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, इनका पर्पस और उद्देश्य क्या है, क्या बेनिफिट है, कैसे बनते हैं, इन सभी बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। मैंने एक अलग से भी एनजीओ पर वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा आज मैं गैर सरकारी संगठन या गैर संस्कारी सरकारी संगठन, भारत में करीब 20 से 40 लाख तक एनजीओस वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सरकार के बाहर रहकर समाज का कल्याण करना इनका मुख्य कार्य है। सेवा भाव और विकास की भावना को लेकर ही एनजीओस का फॉर्मेशन होता है। सरकार तो सभी कार्य डेवलपमेंट आदि की करती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की कुछ मर्यादा लिमिट्स रहती है। ऐसी स्थिति में समाज के कल्याण के लिए सरकार से बाहर रहकर बहुत सारी सेवाएं सरकारी संस्थाओं को छोड़कर अन्य लोग इस समाज के कल्याण के लिए एनजीओस के रूप में कार्य करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन समाज सेवा का दृश्य, जब भी कोई बाढ़ आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो सबसे पहले गैर सरकारी संगठन उस जगह जाकर समाज के लोग उस सेवा में उतरते हैं और उस कैलेमिटी में पीड़ित और परेशान लोगों की सहायता करते हैं। जैसे कोई रेलवे दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर समाज सेवी संगठन खाना पहुँचाते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, अनेकों सुविधाएं उनको देते हैं। समाज के कमज़ोर और गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकारी एजेंसियों से हटकर अनेकों एजेंसी इस कार्य में कार्य करती हैं, जिसमें पर्सनल लोन लेकर, सदस्यों से सहायता लेकर, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग, जिसका उद्देश्य समाज सेवा ही है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है उसकी सुविधा के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एड्स आदि के क्षेत्र में अवेयरनेस के लिए, प्लांटेशन के लिए, हस्तशिल्प आदि के लिए, क्राफ्ट आदि के, इन सभी कार्यों के लिए बहुत सी समाज सेवा की संस्थाएं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समाज में कार्य कर रही हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बतलाया था कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव, जैसे सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत और कंपनीज एक्ट के तहत कराया जा सकता है। इनमें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आदि ये सब की आवश्यकता पड़ती है। इनमें कोई कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। गवर्नमेंट भी इन्हें एड देती है और लोग भी इनकी समाज सेवा के लिए एड सहायता के रूप में इसमें फंड बाद में धीरे धीरे जब एक बार इनका नाम हो जाता है फंड उपलब्ध कराते हैं। समाज कल्याण के लिए हेल्प में अनाथ बच्चों की रख रखाव, वृद्धों की सेवा, सामाजिक सेवा इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सोसाइटीज़ के उपकार के लिए, समाज के लोगों के, गरीब बेसहारा लोगों के उपकार के लिए इस तरह की सेवा बहुत सारी संगठन करते हैं। लेकिन हाल ही में ये भी देखा गया है कि FCRA से का उल्लंघन कई सोसाइटी, समाज की नॉन ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ द्वारा किया गया है। विदेशी अनुदान लेने से जिन्हें सरकार द्वारा बाद में रोका भी गया है। हर चीज़ का एक पायस ऑब्लिगेशन और पायस उद्देश्य होता है, लेकिन समाज में कुछ तत्व कभी कभी उससे हटकर भी कार्य करते हैं, जिस पर शासन तथा सरकारें रोक लगा देती हैं। एनजीओ के क्या कार्य हैं, उसका पर्पस क्या है, कौन एनजीओ बना सकते हैं, क्या फंड्स की व्यवस्था होगी, ये भी मैं अभी आपको बतलाऊंगा। प्राइवेट संस्था वो है जिसे कोई व्यक्ति चला सकता है, जिसमें समाज सेवा की भावना है। एज ए मेंबर हो सकता है वो स्वयं, या किसी एनजीओ को वह स्वयं भी ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जिसके अंदर सेवा और कुछ सिखाने की भावना हो, समाज का उत्थान करने की भावना हो, इसमें BSW या MSW का जिन्होंने कोर्स किया है वो इसकी बेसिक जानकारी अच्छे से रखते हैं और उसके उद्देश्य को समझते हैं। पर्सनली या ऑनलाइन जाकर वो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो उसके मेंबर बन सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर आप जाकर पहले तो सर्च करें कि वास्तव में वो रियल एनजीओ है या नहीं। इसके अलावा खुद का एनजीओ भी चलाया जा सकता है। एटलीस्ट इसमें कम से कम 7 मेंबर्स जो एक सी समाज के
विकास की भावना रखते हैं, किस फील्ड में किसको क्या सेवा देनी है, या आपस में तय करके और वो एक एनजीओ का निर्माण कर सकते हैं। ग्रुप्स में भी एक साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं, ट्रस्ट डीड ले सकते हैं उसमें, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ले सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे, मेमोरेंडम हाउ टू रजिस्टर, इसे रजिस्टर्ड करा लेने से किसी भी ट्रस्ट एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इससे गवर्नमेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं तथा प्राइवेट भी तमाम डोनेशन आपको धीरे धीरे उपलब्ध हो सकता है। ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेने पे इसमें 2 ट्रस्टी की मिनिमम आवश्यकता होती है और इसमें क्लैरिफाई करना होगा। इसके अलावा कमिश्नर या रजिस्ट्रार के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट के तहत कराया जा सकता है। इसके अलावा यदि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना है तो एनजीओ को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स और रेगुलेशन देने होंगे। 7 मेंबर्स इसमें भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। इसके अलावा तीसरा रजिस्ट्रेशन इसका यदि आप चाहें तो कंपनीज एक्ट के तहत भी करा सकते हैं, जिसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स और रेगुलेशन होंगे और एटलीस्ट उसमें 3 मेंबर्स होने पर कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसका एक बैंक अकाउंट एनजीओस का खोलना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, रजिस्टर्ड उसमें संस्था हो जाती है। और डोनेशन धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था ग्रो होती जाएगी उसमें फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको एड मिलेगी तथा प्राइवेट संस्थाएं भी चैरिटेबल पर्पस के लिए कार्य करने के लिए आपको फंड्स दे सकती है। अच्छे एनजीओज और गैर सरकारी संगठन जो भारत में चल रहे हैं उनमें नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, हेल्पेज इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन आदि हैं। एनजीओ का जो उद्भव हुआ था वो अमेरिका से हुआ तथा 7 या अधिक व्यक्तियों का समूह जो रजिस्टर्ड एनजीओ होने पर गवर्नमेंट से ऑफिशियल उन्हें सपोर्ट भी मिलता है और वर्तमान में लगभग 33 लाख के करीब एनजीओ भारत में कार्य करते हैं। वहाँ के लोगों की क्या समस्या है, किस विषय पर आप कार्य करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य, विजन क्या है, आपका विजन क्या है, सभी मैटर्स पर निर्णय लेने के लिए एक ट्रस्ट डीड आदि तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशन बनाकर ये कार्य किया जा सकता है। इससे बढ़िया सेवा का कार्य और दूसरा हो नहीं सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य पायस या पवित्र होना आवश्यक है। गवर्नमेंट के बाहर रहकर स्वेच्छा से बनने वाली संस्थाएं सरकारें नियंत्रित करती हैं और उनका कंट्रोल रहता है पूरे समाज का, जिससे कल्याण होता है। सरकार का इसमें समर्थन भी मिलता है और उत्थान विकास उस उद्देश्य को लेकर लोगों का किया जा सके। इसमें स्वेच्छा से वॉलंटियरली योगदान होता है और अन्य व्यक्ति इससे जुड़ते जाते हैं। पर्टिकुलर इसका ऑब्जेक्ट होता है कि केवल सिर्फ पैसा कमाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता। जिस व्यक्ति के मन में ये भावना आ जाती है वो इस प्रकार के एनजीओ के फॉर्मेशन के लिए कार्यवाही कर सकता है। उद्देश्य सही होना चाहिए, हेल्प और बेनिफिट, दूसरों की हेल्प किस तरह की जाए, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट हो सकता है। समाज के लिए इसको सेक्रीफाइस करने का यदि उद्देश्य है, समाज के अंदर कुछ कार्य किया जाए, विकास किया जाए। सरकारी गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संस्थाएं तथा स्थानीय स्तर पर भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से काम करने का जज्बा होने पर वॉलंटियर्स, कई बार समाज के लोग निकलकर डिवोटेड हो जाते हैं और एफिशिएंट इनोवेटिव आइडिया को रखकर प्रशासन के सपोर्ट के बाहर जाकर भावनात्मक रूप से जुड़कर इस एनजीओ द्वारा कार्य किया जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से समाज सेवा का एक अत्यंत सरल और महत्वपूर्ण साधन है। पहले जैसे पंचायतें लगाई जाती थी, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाने पर इस प्रकार के लोग सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और सभी लोगों की मदद करते हैं। इस प्रकार यदि आपके मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में सेवा का कुछ, लोगों के समाज की सेवा का कुछ भाव आता है तो सरकार के बाहर जाकर समाज कल्याण का कार्य करने के लिए एनजीओ से बेहतर और कोई गैर सरकारी संगठन के रूप में सेवा भाव विकास को लेकर ये कार्य किया जा सकता है। मैंने इस संबंध में एक अलग से भी वीडियो बनाया था, कृपया उसे भी अवश्य देखें, जिससे एनजीओ के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। आशा करता हूं कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पैरामीटर ऑफ लॉ एंड अपने दोस्तों को, साथियों को, परिचितों को इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।